प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। प्रभु आप सबको आशीष दें इस प्रार्थना के द्वारा, और जीवित प्रभु का हम सब मिलकर धन्यवाद करें कि खुदा ने हमारे जीवन में बहुत सारी भलाइयाँ की हैं, जिनका हम कुछ मोल खुदा को वापस नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि उसका धन्यवाद करते रहें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप से इनकार करो और खुदा का धन्यवाद करो। अपने मन के विलासाओं को मारो। शरीर कहता है आराम कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा कोई काम है वो कर लेते हैं, थोड़ा पैसे कमा लेते हैं। इन सब बहानेबाजी के जो शरीर की है, इसे छोड़े और प्रभु का धन्यवाद करने के लिए सदैव तीव्र बने और उससे प्रार्थना करते रहिए। वही परमेश्वर आपको संभालेगा और थाम के रखेगा, आपको आपकी परिस्थितियों को सही करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को एक वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगा कि आप लोग प्रार्थना में कैसे बढ़ें और परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम गुनाहों ही में थे, खुदा ने, मसीही ने सही समय पर हमारे लिए बलिदान होकर मृत्यु को सहा और तीसरे दिन जी उठा कि हम भी उसके साथ जीवन में प्रवेश करें। हमारे गुनाहों और पापों के लिए वो मारा और गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा कि हम स्वतंत्र और निर्भय जीवन जी सकें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, नम्र बने, बुद्धिमानों की नाई चलें इन दिनों में और पाप से, गुनाहों से मन फिराएं। जवान भाइयों और बहनों, परमेश्वर का आदर करना सीखो, अपने माता पिता का आदर करना सीखो। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आप समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूं, आपको बुद्धि नहीं है, आप समझ नहीं पाते कि मैं किस राह पर चलूं। आप डरे नहीं, परमेश्वर का भय माने, खुदा आपको बुद्धि देगा और ऐसी बुद्धि देगा जिसका तोड़ नहीं है। खुदा आप सबके जीवन में बहुत आशीष दे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बीमारी से कभी नहीं घबराएं, वो खुदा हमें चंगा करता है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हो सकता है आज आप बीमारी में हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तब भी परेशान हैं, लेकिन डरिए नहीं। खुदा हमारा परमेश्वर वो जीवित है और हमें देख रहा है कि हम किस हालात में हैं। इसलिए कहिए और जीवित प्रभु के सामने अपने पापों को मानिए कि कुछ भी मुझसे गुनाह हुआ है खुदा, मुझे नहीं याद है, या मुझे जो कुछ भी मुझसे पाप हुए खुदावा, मेरे पापों को माफ़ करे और मुझ पर दया करे, अनुग्रह करे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप अपने आप को तोड़ते हैं खुदा के सामने, वो दयालु है और वो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक वचन देकर बताना चाहूँगा जो कि कुलुस्सियों की पुस्तक से है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। कुलुस्सियों 4 उसके 2 आयत में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। आमीन। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानों से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों में कुछ ऐसा होता है कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो ऐसा जवाब देते हैं लोगों को, ऐसा उत्तर दे देते हैं कि लोगों को ठेस पहुंच जाता है, और वो भाई या बहन, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार, क्या मैं जीवन में ऐसा हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या सच में मैं बहुत ख़राब हूँ, क्या सच में मैं बेसूरत हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, और वो भाई या बहन ऐसा सोच सोच कर वो उसके जीवन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप बोलें, आपका वचन जो निकले वो अनुग्रह सहित हो, सलोना हो, कि जो व्यक्ति सुने आनंदित हो जाए और जान जाए कि मसीही के लोग हैं, परमेश्वर जो खुदा जो जिंदा और पवित्र है उसके लोग हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, अर्थात आपको धन्यवाद करते रहना है हर कामों के लिए जो आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न हो।
आप चाहते हैं कि मैं घर बनाना चाह रहा हूँ और मैं घर अच्छा बनाऊँ इस बार और बेहतरीन घर बनाऊँ, तो धन्यवाद के साथ उसे चालू करें, खुदा पूरा करेगा उसे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के जीवित और पवित्र नाम में कि खुदा आपके लिए सब कुछ पूरा करे, आपके घर बनने में कोई भी रुकावट नहीं आए, आप ब्लेस हों और बुद्धिमानों के समान जो अपने घर को चट्टान पर बनाता है, उस रीति से आप भी अपने घर को चट्टान पर बनाएं जो लंबे समय तक टिके वरन गिरे नहीं। और खुदा आपको आशीष दे, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। प्यारे भाइयों और बहनों, और लगातार प्रार्थना में रहिए, हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं और अच्छे से आप लोगों को वचन बता सकूं और खुदा का गहरा भेद जो आपके लिए अनिवार्य है उसे प्रकट कर सकूं, आपके सामने रख सकूं। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदा खुदा का पवित्र आत्मा आपको चंगा करे, रोगों से, बीमारियों से छुड़ाए आपको, और हर प्रकार से आपको ऊंचा उठाए, समृद्धिवान बनाए आपको, और आपके जीवन में अपना अनुग्रह करे। जो भी बीमार और परेशान है वो व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद लगातार करता रहे, लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करता रहे। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। ऐसा करते रहेंगे, खुदा आपको चंगा करेगा। मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं, वो शांति का परमेश्वर है और उत्तम उत्तम पदार्थों का देने वाला परमेश्वर है। हमारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने आप के शरीर के कामों को त्यागो और खुदा में बढ़ो, उन्नति करो, क्योंकि वो खुदा हमें लेने आ रहा है। हम उसके सामने धर्मी ठहरें, ऐसे काम करें। नहीं हो पाता आपसे, उसे खुदा के सामने कहें कि खुदा मुझसे व्यभिचार होता है, खुदा मैं अपने आप को नहीं रोक पाता और तीव्रता से क्रोध कर जाता हूँ, प्रभु मुझे इन सब चीज़ों से छुड़ाए। और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और वो चीज़ें जो आपको कठिन लगता है खुदा उसे सरल बनाएगा। यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप जहाँ भी हैं इस समय खुदा आपको छुए, आपको चंगा करे। बीमारी और दुर्बलता आपके घरों से, आपके जीवन से, आपके एक एक अंग से छोड़कर जाए, श्राप टूटे यीशु के नाम में। यह समय है कि मांगो ताकि खुदा आपको दे और आपका आनंद पूरा हो। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को खुदा में छिपाए नहीं, अपने आप को जाहिर करें। उसके वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा जो आप गिन नहीं पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं खुदा उन्हें ब्लेस करे, हील करे, जल्द से रिकवर हो यीशु के नाम में। आपकी लीवर्स का इन्फेक्शन खत्म हो, हर एक फेफड़े का प्रॉब्लम खत्म हो, हर एक ब्लड इन्फेक्शन खत्म हो यीशु के नाम में। आप पूरी तरह से चंगे हो, हील हो, सामर्थी हाथ आपको छुए परमेश्वर का और चंगे रहें। आपके जॉब में, बिजनेस में, आपके कारोबार में परमेश्वर बहुत आशीष दे। किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान आपको ना हो। आपके दुकान, आपके खेत खलिहानों में, जानवरों पशुओं में परमेश्वर बरकत दे और आपके लिए परमेश्वर नए नए और आशीष भरे और उत्तम रास्तों को तैयार करे। खुदा आपको भरपूरी से हर चीज़ दे और आप ब्लेस रहें, आशीषित रहें। आपको परमेश्वर बच्चों की आशीष दे जिनके पास बच्चे नहीं है। मैरिड लाइफ हो चुकी है, बहुत दिन हो गया है, नाम धराई को मिटाए और प्रभु आपको ब्लेस करे। यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन।